तो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉरी, ये दिया है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। ये एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1.10। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। आप बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा? अब देखिए, हमको C2H6 दिया हुआ है, कितना? 3 मोल। ये डायरेक्ट मोल दे दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 3Na। 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। इसका मतलब क्या है? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × 6.022 × 10⁻23 C2H6 मॉलिक्यूल। बोलिए। अब इसमें हमसे पूछा है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम बताओ, केवल कार्बन एटम। तो इधर देखिए, मैं लिख रहा, अभी C2H6 जो है, इसके अगर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाए, एक मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 2। कितने हाइड्रोजन एटम है? 6। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम और C2H6 से एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम। हम लोग को तो इतना मॉलिक्यूल मिल गया है, तो टोटल कितने कार्बन एटम? ऐसा लिख सकते हैं आप, C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कितना? 2 कार्बन एटम होता है। 2 कार्बन एटम होता है। तो इसलिए आपको तो इतना मिला है, 3 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो कितना हो जाएगा? डबल, उससे गुना हो जाएगा ना, × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गया। सॉरी, एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन। तो 3 × 2 = 6, और यही तो Na के बराबर है, एटम ऑफ कार्बन। सॉरी, कैसे हो रहा है? एटम ऑफ कार्बन। और हम Na के इसको मोल में पूछा है, तो हम लोग 6 मोल लिख सकते क्या? 6 मोल एटम ऑफ कार्बन। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं, वो दिया है क्वेश्चन में, खुद से दे दिया है उसने इधर कि इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट, वो खुद दिया है। जैसे मान लीजिए 3 मोल ऑफ इथेन कितना मास हो जाएगा उसको? इथेन का मास होता है कितना? 12 × 24 = 34। मान लीजिए 90 ग्राम दिया होगा, तो उसने डायरेक्ट बोला है मास नहीं, डायरेक्ट मोल दिया हुआ है। समझे क्या करीम? तो डायरेक्ट अगर उसने मोल दिया है 3 मोल, तो हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 3Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो अगर Na की जगह पे मैंने इतना डेटा लिख लिया, आए हाँ, क्योंकि कंपाउंड दिया है C2H6, तो ये मॉलिक्यूल आया इतना, ये टोटल मॉलिक्यूल आया। अब हमसे पूछ रहा नहीं यार कि आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ। तो मेरे को पता है कि C2H6 का अगर एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम है एक मॉलिक्यूल में। हम लोग को तो इतना मॉलिक्यूल्स दिया है, तो इधर मैंने लिख दिया कि C2H6 के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, इसलिए इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम? तो 2 × 3 × इतना, और ये 6 हो गया, और इतना ही को Na कहते हैं और इतना ही को मोल कहते हैं। तो मोल में पूछा है, तो इसलिए हम बता सकते हैं ना कि 6 मोल एटम ऑफ कार्बन होगा। डाउट है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, और मैं इसको फिर से इरेज करके यहीं पे इसका दूसरा पार्ट भी समझा देता हूँ। ले लिए?
हाँ, अभी उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप बता सकते क्या कितना हो जाएगा? 6 से गुना हो जाएगा ना, तो ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा ना, करेक्ट ना? ए यहाँ पे 2 के जगह पे क्या आएगा 6, तो हो जाएगा सॉरी 2 के जगह पे आएगा 6, तो 6 3 जा 18, 18 Na या 18 मोल कार्बन हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। समझ रहे? एक और क्वेश्चन है इसी में इधर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन पूछा है, तो मोल दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकालना नहीं आएगा आप लोग को? इसमें किसी को डाउट है? हाँ, तो ये फिर से बनाना है। और एक और क्वेश्चन है इसमें नीचे, वो सब डिस्कस करके ख़त्म कर लेते, और आप फिर से बनाएंगे इसको, और जो डाउट है वो पूछेंगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन है 1.28, इसको पढ़िए ध्यान से। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से किसमें सबसे अधिक एटम होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करते और अपने स्क्रीन पे लेके चलते इसको। एक सेकेंड। कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। हम इधर पेस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? रुकिए यहाँ से। क्वेश्चन पढ़िए आप, और समझाइए मेरे को क्या दिया हुआ है। हम्म 1 ग्राम ऑफ Cl2 ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या करना है आपको, मॉलिक्यूल्स निकाल दे, ये करना है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये Cl2 लिखा है यहाँ पे, Cl2, और ब्रैकेट में दिया हुआ है गैस, ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, लार्जेस्ट नंबर बताना है, मतलब किसमें ज्यादा एटम होंगे। और 1 ग्राम Au दिया है तो हमको पता है, और सारे एलिमेंट दिया है, ए मॉलिक्यूल दिया है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। तो ये 1 ग्राम दिया हुआ है, Au का एटॉमिक मास याद है क्या, गोल्ड, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। एक सेकेंड, कितना, 79 यानी 80। ते 1/80 हो गया। आप करेक्ट चेक किए हैं ना गोल्ड का? एक सेकेंड, गड़बड़ कर रहे बाबा, ये होता है 196.96 यानी 197। 1 ग्राम डिवाइड बाई 197। ये तो ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो गया 1/197 मोल। अब देखिए इतना मोल हो गया, तो मॉलिक्यूल्स कितना, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दे इसमें, सॉरी इतने एटम्स हो जाएंगे ना, समझ रहे क्या? हाँ,
अब ये हो गया Na का, वैसे ही सॉरी Au का, वैसे ही Na का निकालिए। तो Na का एटम मोल पहले निकालिए, मोल ऑफ Na, यहाँ पर लिख लीजिए मोल ऑफ Au। तो मोल ऑफ Na कितना हो जाएगा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 23। तो ये हो गया आपका 1/23 मोल हो गया। तो एटम कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना करना पड़ जाएगा, Na एटम हो गया। वैसे ही लिथियम का बताइए, लिथियम, मोल ऑफ लिथियम। तो लिथियम का मास भी 1 ग्राम दिया है, उसका एटॉमिक मास होता है 7 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 मोल हो गया, यानी 1/7 Na एटम हो गया। तो ये हो गया लिथियम, ये हो गया आपका Na, और यहाँ पे हो गया गोल्ड। एक Cl2, 1 ग्राम Cl2 दिया है, देखिए ध्यान से, 1 ग्राम इसी में है, 1 ग्राम Cl2 दिया हुआ है। तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या करूँ, 35.5 करूँ या उसका डबल, डबल, क्योंकि Cl2 है। तो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 71। लेकिन यहाँ से ये Cl2 दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल मिलेगा या एटम, एटम मिलेगा कि ये Cl2 मॉलिक्यूल है या एटम, मॉलिक्यूल, एटम नहीं है। तो आपको 1/71 मॉलिक्यूल आया। तो एटम कितना, अभी हमको पता है कि Cl2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 क्लोरीन एटम है। तो इसलिए टोटल एटम कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। सॉरी, ये तो मोल आया आपका, मोल आया, तो 1/71 आपका Na मॉलिक्यूल आया। तो इसलिए 1/71 Na इंटू 2 क्लोरीन एटम आ गया। डाउट है तो बोलिए। Cl2 है, मॉलिक्यूल दिया है, तो मैंने पहले मोल निकाला, इसका जो मोल निकला वहां से क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल। इसके पहले वाले मतलब इसके बाकी क्वेश्चन में जैसे Au दिया है एलिमेंट, Na दिया है एलिमेंट, लिथियम दिया है एलिमेंट, तो मोल निकाला, तो एलिमेंट को तोड़ेंगे तो छोटा पार्ट एटम्स, सब में एटम निकल गया। लेकिन इधर क्वेश्चन में चेंजेस क्या कर दिया इन लोगों ने, Cl2 दे दिया, Cl2 मॉलिक्यूल है, तो मैंने मोल तो निकाल लिया, लेकिन मोल निकाला तो मॉलिक्यूल कैसे है? अच्छा, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या होता है, अभी Cl2 लिखा है ना, तो उसमें 2 Cl कंबाइंड हुआ है, तब तो Cl2 बना है ना। H2O क्या है, मॉलिक्यूल, H2O एलिमेंट नहीं है, H2 एलिमेंट नहीं है, H2 मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, हाइड्रोजन एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे क्या। अगर कोई बोलेगा O2 तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कंपाउंड ही मॉलिक्यूल, कंपाउंड का छोटा पार्ट मॉलिक्यूल। O3 क्या है, मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन एटम, एलिमेंट या एटम। समझ रहे क्या। और कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूल। हाँ, कंपाउंड रहेगा तो उसका छोटा पार्ट मॉलिक्यूल, एलिमेंट रहेगा तो उसका छोटा पार्ट एटम। कंपाउंड को भी वैसे ही नोटेशन होता है, जैसे H2O कंपाउंड भी बता रहा है, मॉलिक्यूल भी बता रहा है, Na एटम भी बता रहा है, एलिमेंट भी बता रहा है। ये पढ़ाऊंगा अभी, इसमें एलिमेंट क्या होता है, हमको कैसे समझेगा, प्योर इम्प्योर, जो 9th का था टॉपिक, वो सब मैं फिर से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकला है, क्योंकि ये Cl2 कंपाउंड के फॉर्म में। कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है, यौगिक का परिभाषा बोलो। जब 2 या 2 से अधिक एटम किसी निश्चित अनुपात में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है, करेक्ट ना। तो Cl2 के अंदर 2 Cl एटम आया हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। तब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल मिला, मेरे को पता है कि Cl2 के एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है, इसलिए मैंने 2 से गुना करके, यानी कितना हो गया, 2/71 Na क्लोरीन एटम हो गया। अब मेरे को समझाइए, देखिए Au कितना मिल रहा है, 1/197 Na एटम। Na का एटम कितना मिला,
1/23 Na एटम, और लिथियम कितना मिला 1/7 Na एटम, क्लोरीन कितना मिला 2/71 Na एटम। आप मेरे को समझाइए अभी इसमें से कौन बड़ा है? बताओ कौन ज्यादा है? 1/7। एक्चुअली कैसा होता है इसमें, बहुत मतलब मैथ्स अच्छा है तो कुछ टेंशन नहीं, कुछ लोग तो बोलेंगे यही ज्यादा है। अरे जब डिनोमिनेटर में जो ज्यादा होगा मतलब वैल्यू कम, जैसे 1/2 और 1/8, तो ए ज्यादा है और ए कम है, करेक्ट ना? तो जितना ही डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब उसका ओवरऑल मान घटेगा। तो 1/7 जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा एटम मिल रहा है लिथियम का, यानी लिथियम का सबसे ज़्यादा एटम होंगे। अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक एटम होंगे। समझ गए? किसी को डाउट है क्या? जी क्या 1/7 कैसे है? 1/7 कैसे ज्यादा है? जी अच्छा ये बताओ 1/2 का वैल्यू कितना 0.5, और 1/4 का वैल्यू कितना 0.25, कौन ज्यादा है 0.5 या 0.25? 0.25 ज्यादा है। अरे 0.25 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इधर एक सेव को 1/2 भाग डिवाइड कर रहे हैं, इधर एक सेव को 1/4 भाग कर रहे हैं, तो 1/2 वाला ज्यादा है कि 1/4 वाला? हाँ वही तो कहानी है। यहाँ पे कैसा है, एक एटम को 197 लोग में बांट रहे हैं, यहाँ पे एक एटम को 23 लोग में, 1/7 लोग में, और 2 को 71 लोग में, तो ये ज्यादा आ रहा है ना। नीचे कम है इसका मतलब क्या है, जैसे एक मैंगो को 7 लोग में बांटना है तब तो ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि एक मैंगो को 197 लोगों में बांटना है तो कम मिलेगा। डाउट है? तो डिनोमिनेटर में जितना ही वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब है उसका मान कम हो जाता है। ये तो सेवेंथ से पढ़ाया जा रहा है कि किसका वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर देन और लेस देन। जैसे उधर 9th में तो आप लोग को लाइन पे आप लोग सिखाए होंगे कि 1/2 और 1/3 कौन ज़्यादा कौन कम, या √2 √3 √4 को लाइन पे आपने दिखाया होगा ना। तो देखो ना, अगर आपको लाइन पे मैं समझाऊं यहाँ से, तो ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बाद ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बीच वाला क्या है 1/, अगर ये पूरे 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, और हर एक वैल्यू जो है 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना ही हम इधर से इधर जाएंगे तो वैल्यू कम होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। छोड़िए ये लाइन आपको सिखाया गया होगा। अब ये समझ गए ना कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा। चलिए, और इसमें क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन पढ़िए 1.33, इसको पढ़िए पढ़िए। दिख रहा है? ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एटम बताना है। 52 मोल ऑफ आर्गन, आर्गन के 52 मोल में, एक सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट कॉपी हुआ है ना, 52 मोल ऑफ आर्गन ठीक है।
52 मोल ऑफ आर्गन दिया हुआ है आपको और उसमें आपसे एटम पूछ रहा है। 52 मोल दिया है पहला क्वेश्चन में, 52 मोल ऑफ आर्गन दिया हुआ है। मोल, अभी हमको पता है कि अगर 1 मोल ऑफ आर्गन रहता तो कितने एटम, 6.022 10 टू द पावर 23, इसलिए 52 मोल में कितने, 52 से गुना हो जाएगा ना। तो इतना हो गया आपका ये आर्गन के एटम हो गया। अब दिया है 52 यू ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये देखिए अभी दूसरा को जो क्वेश्चन है वो 52 यू ऑफ हीलियम दिया हुआ है। यू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तभी देखिए और ये 52 ग्राम भी दिया है, दोनों एक साथ हम बता देते। 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है। ध्यान से देखिए अभी हीलियम के मास को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मास होता है 4u और 4 ग्राम। तो ये क्या है, मोलर एटॉमिक मास है, मोलर एटॉमिक मास। और 4u का मतलब क्या है, एक एटम का मास है, एक एटम का मास। तो हीलियम के एक एटम का मास 4u है, तो इतने u में कितने हीलियम एटम। तो हम लोग ऐसे ये समझ रहे हैं क्या यहाँ पे डाटा, पहले भी बताया था। आप लोग पीछे का रिवीजन नहीं करते क्या, पिछले भी बताया था ना कि मास दो टाइप का होता है, एक ग्राम में लिखा जाता है और एक एएमयू में लिखा जाता है। एएमयू का मतलब है एटम का मास है और ग्राम का मतलब है वो मोलर एटॉमिक मास है। तो 4u का मतलब है हीलियम के एक एटम का मास। तो 4u में एक एटम है तो 52u में कितने एटम। मैं अगर ऐसे लैंग्वेज लिखूं, 4u में हीलियम के एक एटम होता है, एक एटम होता है। तो इसलिए 1u में कितने, 4, 1/4। तो इसलिए 52u में कितने, यानी 52/4 कितना हो जाएगा, 13, 13 एटम हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि नहीं, इधर में तो 52 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम दिया है तो मोल निकालिए पहले। मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास आपका है कितना, 52 ग्राम, एटॉमिक मास है 4 ग्राम, तो कितना आया, 13 मोल आया ना। 13 मोल आया मतलब 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम आया ना। डाउट है, हाँ तभी अभी देखिए कितने बड़ा डिफरेंस हो गया कि अगर वही ग्राम में दिया है तो इतने एटम और एएमयू में दिया है तो 13 एटम। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा है ग्राम मतलब होता है मोलर एटॉमिक मास। तो 52 दिया है ग्राम में, फिर यहाँ पे 52 दिया है यू में या एएमयू में। डाउट है, सर एक बार और बता दीजिए। ये देखो 52 मोल ऑफ आर्गन दिया है, डायरेक्ट मोल दिया है, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 ये इतने एटम होते हैं एक मोल में, इतने एटम। तो 52 मोल में कितने, मैंने डायरेक्ट 52 से गुना कर दिया है। इसमें डाउट है, नो सर। हाँ टेंशन है इसमें, ये वाले क्वेश्चन में कि 52 यू ऑफ हीलियम दिया है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। तो मैं एक बार बताया था आप लोग को कि एलिमेंट के एटॉमिक मास को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन यू में लिखा है, या इसी को हम लोग एएमयू लिखते या यू लिखते, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एक एटम का मास होता है। और ये जो होता है ना 1 मोल एटम का मास होता है, 1 मोल एटम का मास।
तो अभी यू में दिया है तो एक एटम का मास 4 यू है और बोला कि नहीं यार कि 52 यू दे रहे हैं तो इसमें आप बताओ कितने एटम। तो हमको पता है कि अगर 4 यू आप हीलियम लेंगे, हीलियम के 4 यू में एक एटम है तो इसलिए 1 यू में कितना 1/4, तो 52 यू में कितने उसे गुना कर दिया तो हमको 13 एटम मिल गया। अब इधर ग्राम दिया है तो जब ग्राम दिया है तो मोल निकालेंगे पहले। तो गिवन हाँ 1 U बराबर 1/4। हाँ तो नहीं होगा। यहाँ पे भी तो 4 लिखे हैं उसके साइड में बगल में। अरे 4 4 और इंटू 1/4। वो नहीं लिखा गया है। इतने एटम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ अब इसमें ग्राम दिया, मास ग्राम में दिया है तो हमने मोल निकाल दिया 52 ग्राम बाई 4 ग्राम, ये आ गया 13 मोल। अभी मोल आ गया। अभी हमको पता है 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 13 मोल में कितना उसे गुना हो जाएगा। किसी को डाउट है और? और देखते और तो क्वेश्चन इसमें नहीं है, अभी मैं भेजने वाला हूँ आपको एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने के क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए कुछ एडिशनल पार्ट बता देता हूँ। अभी अभी सुनिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इन चलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है बताओ आप इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन कितने होंगे और न्यूक्लियन कितने होंगे। अभी सुनिए ध्यान से। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे पहले एटम निकालेंगे। तभी हमको पता है कि इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ए है आपको कितना 16 ग्राम। तो मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा 32/16, ये हो गया आपका 2 मोल। अभी 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। या अगर टोटल लिख लेंगे आप तो क्या कहेंगे 2 गुणे 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब इतना एटम आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। हाँ अब ध्यान से देखिए। अभी मेरे को पता है एक ऑक्सीजन एटम को ऐसे लिखा जाता है, ऐसा, करेक्ट। हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, हाँ 16 - 8, तो ए सिखा दिया था। अब देखिए न्यूक्लियन का मतलब है न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस नाभिक में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हमसे पूछेगा NaClO न्यूक्लियन, तो इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 कितना हो गया 16, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 1 एटम की कहानी है। 1 एटम, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 16 न्यूक्लियन होते हैं। आपको तो इतना इतना एटम पता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने से 8 से, 16 से। है इलेक्ट्रॉन के लिए 16 से गुना करेंगे। 8 से इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियन के लिए 16 से। हाँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं क्या, इसलिए टोटल, नहीं तो आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा
कि ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ऑक्सीजन के कितना एटम आया था? 2 गुने 6.022 10⁻23 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतना 10⁻23 यानी 16 और ये एन ए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 16 Na इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एक सेकेंड इसको मिटा के लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 16 गुने 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे बोल सकते हैं 60 Na इलेक्ट्रॉन। समझ गए? बोलो ना। यस सर। और इसलिए अगर प्रोटॉन भी बताना होगा, इसलिए टोटल प्रोटॉन कितने? सेम ना, जितने Yes, इलेक्ट्रॉन sir. उतने प्रोटॉन, 60 Na प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा। टोटल न्यूट्रॉन भी 16 Na न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये सॉरी N। और न्यूक्लियन हो जाएगा 32. हाँ इधर 16 है। तो 32 Na कैसे होगा? तो 16 इंटू 2 इंटू 6.022 10⁻23, तो 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 32 Na हो गया आपका न्यूक्लियन। किसी को डाउट है? क्या समझाऊं एक बार, आप बताओ। इसमें क्या नहीं समझा, बताओ ना। एटम तक निकाल लिए यहाँ तक। हाँ, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम को कैसे दिखाते हैं, 16 और 8 से। तो ऑक्सीजन के 1 एटम में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 16 न्यूक्लियन एक एटम में। अरे हमको तो इतना एटम पता है। तो एक एटम में, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 से गुना। वैसे अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन होता है, इसलिए इतना एटम में कितना, तो वैसे गुना कर देंगे। समझ रहे क्या? Yes, sir. अगर डाउट है तो बोलो, फिर से समझाऊं क्या? No, sir. अब इसी क्वेश्चन के अगर हम लोग मतलब मॉलिक्यूल में भी पूछ सकते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 90 ग्राम H2O में, ये बोर्ड से लेवल से हट गया है, आगे चले गए हम लोग। तो अगर आपको गड़बड़ जा रहा है तो अगर ऐसे तो समझना चाहिए, अगर नहीं ऐसे हम नहीं बोल सकते कि अगर नीट और मेंस का अगर आपका डिजायर है तो ये तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन बोर्ड से, बुक के लेवल से हम लोग ऊपर आ गए अभी। तो 90 ग्राम H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन ज्ञात करें। अगर इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियन इन 90 ग्राम H2O। ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल मोल निकालना पड़ेगा इसमें, तब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जा सकते हैं। तो देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 90 ग्राम दिया है, H2O का मोलर मास कितना? 18. तो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5 मोल।
5 मोल आ गया तो मॉलिक्यूल कितना 5 Na मॉलिक्यूल आया। अब देखिए ये तो मॉलिक्यूल तक हमको पहले से भी पता था। अब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन H2O के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं और गुना कर देंगे। तो अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे H2O के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है। करेक्ट ना? यस सर। ये थोड़ा डीप है, समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम। अभी हमको पता है, देखिए ये मैं ऐसे लिखता हूँ, इधर एलिमेंट लिख देता हूँ और इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन लिख देता हूँ। तो अगर ऑक्सीजन एटम हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8, न्यूक्लियॉन 16 एक एटम में। और हाइड्रोजन का कैसा है, हाइड्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का नोटेशन कैसा है ऐसा और हाइड्रोजन का नोटेशन है ऐसा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक ना, कितने प्रोटॉन, एक, न्यूट्रॉन कितने हैं, एक, 0। न्यूट्रॉन कैसे निकालते, न्यूट्रॉन कैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हो ना। तो इसका मास नंबर 1 है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 - 1 0 होगा ना। अरे भूल गए क्या, फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाऊं क्या? अब देखिए ये तो अच्छा, न्यूक्लियॉन कितना है, एक ही है क्योंकि न्यूट्रॉन तो 0 है। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आप 2 हाइड्रोजन एटम लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, प्रोटॉन कितने, 2, न्यूट्रॉन कितने, 2, न्यूक्लियॉन कितने, 2। करेक्ट ना? सॉरी ये 2 हो गया, न्यूक्लियॉन कितने, 2। इसमें डाउट है, कंफ्यूज हो रहा है क्या? अरे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तो हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूक्लियॉन है। तो 2 हाइड्रोजन एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन नहीं हो जाएगा न्यूक्लियॉन? में 0 लिखे हैं सर। न्यूट्रॉन तो 0 होगा ना। अरे एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन, 0। 0। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलिए फास्ट। नहीं समझ रहा है? अरे बोलो ना। इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन को 16 और 8, तो इसको कैसे लिखेंगे 2H को? अभी देखो यही ना, हम तो एक एटम की बता रहे, कहानी ऐसा है। तो जितने हाइड्रोजन एटम होगा उतना, जितने अभी देखो, जैसे अगर किसी ने बोला, मैं इसको मिटाने दो, आप लोग को टेंशन हो रहा है तो फिर से लिखना पड़ेगा इसको, लेकिन अभी मैं मिटा देता हूँ। अगर यहीं पे कोई बोलता कि 2 ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कितना होता? हाँ 32, 16। हाँ, अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रहता तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन और 32 न्यूक्लियॉन। कोई बोलता नहीं 3 ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हो जाता, 24 इलेक्ट्रॉन, 24 प्रोटॉन, 24 न्यूट्रॉन और 48 न्यूक्लियॉन। करेक्ट ना?
यस सर हाँ न्यूट्रॉन 24 में कैसे होगा? अरे ऑक्सीजन के एक एटम में 8 न्यूट्रॉन है तो 3 एटम में 24 है, उससे 3 से गुना नहीं होगा। अच्छा जी। अरे यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी नेट न्यूट्रॉन है, तो तीनों में मिलके कितना होगा? 8 + 8 + 8। ये नहीं करना पड़ेगा? डाउट हो रहा है क्या? नो सर अगर बाउंस हो रहा है तो अभी बताओ आप, तो अगले क्लास में फिर से बताऊंगा। अभी सर बाउंस नहीं हुआ है नहीं तो अभी होमवर्क दे दूं क्या? यस सर फिर से इसको अगले भी दे दीजिए होमवर्क फिर से अगले क्लास में बताऊंगा मैं। नहीं तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर से अगले क्लास यस में सर दूसरे समझा दूंगा। रुकिए। यस सर इसको होमवर्क भी दे दीजिएगा हाँ, तो अभी देखिए, अभी मेरे को पता है ये इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं अगर एक हाइड्रोजन एटम में लिखूंगा तो हाइड्रोजन ऐसा नोटेशन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, क्योंकि एक में से एक है 0 और एक ही न्यूक्लियॉन है। लेकिन इसमें ना क्यों मैं 2 से गुना किया, क्योंकि H2O का निकालना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं 2 लिख ले रहा, तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 2 न्यूक्लियन। अब देखिए, अभी हमको H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम, तो इतना प्लस इतना, ये ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कितना 10, प्रोटॉन कितना 10, 10 न्यूट्रॉन कितना 8, 10 8 और न्यूक्लियॉन कितना 18। करेक्ट ना? अब देखो ये H2O के एक मॉलिक्यूल की कहानी है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 18 न्यूक्लियॉन, ये एक मॉलिक्यूल में ऐसा है, 1 मॉलिक्यूल। आपको तो इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, सॉरी, आपको तो किधर गया, 5Na मॉलिक्यूल आया है ना, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन तब तो 5Na से गुना करना पड़ जाएगा ना, यस सर तो 10 गुने 5Na, 8 गुने 5Na, और ये हो जाएगा 18 × 5Na, यानी ये हो गया 50Na इलेक्ट्रॉन 50Na प्रोटॉन, सॉरी कितना 40Na प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और 18 × 5 90Na हो गया आपका न्यूक्लियॉन। तो एक बार समझिए आप, क्या ये प्रोटॉन ही तो लिखा है। हाँ क्या, इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है 10 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आप बोलेंगे 10 प्रोटॉन, समझ गए? यस सर नहीं तो आप एलिमेंट मॉलिक्यूल्स में ट्राई कीजिए, अगर डाउट है तो फिर से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन देता ओके हूँ सर होमवर्क। इस पे भी क्वेश्चन दीजिएगा सर फाइंड द, अभी मिक्स एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स करता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ एटम और मोल एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 80 ग्राम कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन, 62 ग्राम फास्फोरस दिया हुआ है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन मोल और टोटल एटम बताना है, हो जाएगा? यस सर अभी आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 ग्राम ग्लूकोज
इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोल, मॉलिक्यूल्स और टोटल एटम बताना है। टोटल एटम, थोड़ा सोचिएगा, दिमाग लगाइए। अभी पूरा फुल टाइम है, बुक पढ़िए। अभी आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन और रुक सकते हैं, मैं और पढ़ा दूंगा तब आपको और अच्छा समझेगा। यानी 30 ग्राम यूरिया जो है उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, ये सब। हाँ, ठीक है। यस सर।